दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कि निमाड़ स्टेशन से आपको ट्रेन यहाँ पर उतारती है सुबह मॉर्निंग में। इसके बाद हम निमाड़ स्टेशन से यहाँ से किसी भी ऑटो ले सकते हैं और ये ऑटो आपको मात्र यहाँ से 50 से 100 रुपये में आपको सावरिया सेठ यहाँ पे लेके जाते हैं। दोस्तों ये हमारे सावरिया सेठ भगवान जी का ये अभी मेन द्वार बना हुआ है और यहीं से आपकी यात्रा जो है शुरू होती है। तो ये अभी हमारा मंदिर का निर्माण चल ही रहा है, तो अभी हम यहीं से एंट्री कर रहे हैं। देखिए आप लोग, और सुबह सुबह का टाइम है तो कितना प्यारा वहाँ से सन निकल रहा है और आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं देखने के लिए मिली। चलिए जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो आज मैं आ चुका हूँ सावरिया सेठ मंदिर में। तो यहाँ पर मैं आज आया हूँ भगवान जी के दर्शन करने के लिए। तो आज मैं मेरे इस व्लॉग में आप लोगों को भी श्री भगवान जी के दर्शन कराने वाला हूँ। तो आप लोग मेरे इस व्लॉग में लास्ट तक बने रहना और मैं मेरे इस व्लॉग में आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती है, क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं और यहाँ पर थोड़ा बहुत भटक जाते हैं। तो मैं आप लोगों को सारी जानकारी दूंगा मेरे इस व्लॉग में। तो आप लोग प्लीज़ मेरी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो चलते हैं अभी मैं आपको पूरी डिटेल दूँगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारी ये प्रवेश है, एंट्री का है। अभी मंदिर का निर्माण चल ही रहा है, तो यहाँ से एंट्री है। यहाँ से आपको अंदर पर मंदिर के अंदर ले जाया जाता है। यहाँ से हमारा मंदिर है और ये एंट्री हम कर रहे हैं। मोबाइल कराया नहीं। यहाँ पर भी हमारे बाकी बिहारी श्री सावरिया सेठ जी के आपको बहुत सारी प्रतिमा देखने के लिए, ये देखिए पूरी लाइन की देखने के लिए मिलेगी आपको। और अभी है सुबह सुबह का टाइम और मैं सावरिया सेठ के मंदिर आया हूँ। तो आप देख सकते हैं मॉर्निंग के टाइम पे भी यहाँ पर कितनी भीड़ लग रही है, देखिए आप। ये देखिए आप, ये निकास है, यहाँ से बाहर आते हैं और जैसा मैं आपको पहले बताया था कि यहाँ से अंदर जाते हैं। तो आपको घबराना नहीं है। आपको अगर अपने जूते चप्पल जो भी आप लेके आ गए हैं गलती से, तो आप यहाँ पर उतार देंगे, तो आप बाहर आएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पर और भी कुछ परम दोस्तों, तो मैं यहाँ पर आज मंदिर में मैं मॉर्निंग के टाइम पे आया हूँ यहाँ पर। तो आप मॉर्निंग के टाइम पर अगर यहाँ पे आते हैं तो आपको बिल्कुल भी भीड़ नहीं देखने के लिए मिलेगी। मतलब आप भगवान के दर्शन बहुत आराम से कर सकते हैं। मैं आपको दर्शन का कुछ टाइम बता देता हूँ यहाँ पर। तो आपको सबसे पहले अगर आरती देखने के लिए मिलती है भगवान की 5:30 बजे से, और वो चलती है आधे घंटे तक। आधे घंटे में आरती होती है। इसके बाद आपको 2 घंटे तक दर्शन करने देते हैं। इसके बाद यहाँ पर दर्शन करना बंद हो जाते हैं। तो आप इसका जरूर ध्यान रखें। और यहाँ पर आप आए तो आपको होटल वगैरह यहाँ पर बहुत ही नॉर्मल रेट में मिल जाएगा। मतलब आप आराम से यहाँ पे क्या है कि अगर आप यहाँ से आते हैं तो स्टेशन से थोड़ा दूर पड़ता है, तो वो भी 40-50 रुपये लेते हैं, आपको मंदिर तक ले आते हैं। तो आगे की इन्फॉर्मेशन और आगे वीडियो में चलिए। देख सकते हैं यहाँ पर लोग अपने अपने हिसाब से अपने घर और फैक्ट्रियाँ बनाते हैं यहाँ पर, और कितनों की मनोकामना पूर्ण भी हो जाती है। इसलिए सावरिया सेठ भगवान को बहुत माना जाता है। तो देखिए यहाँ से नज़ारा। बोले सावरिया सेठ भगवान की ओ मंगला। जैसा कि आपको पता है कि मंदिर में आप बहुत ही आसानी से आ सकते हैं यहाँ पर और दर्शन भी कर सकते हैं। बस आपको कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि मंदिर के कपाट हर 2-3 घंटे में बंद हो जाते हैं, तो आपको वेट करते हैं भगवान का। तो आपके जो दर्शन करने की जो आभासा होती है वो और बढ़ जाती है और प्रेम आपके मन में जागृत हो जाता है। तो आप घबराएं नहीं। यहाँ पर अगर भीड़ भी होती है, आप भीड़ के टाइम पे भी आते हैं तो कोई इशू नहीं, आप आराम से भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने वो आपको अच्छे से दी है।
और आप यहाँ पर आराम से आ भी सकते हैं और आराम से दर्शन कर सकते हैं। अब ये नहीं मुझे पता कि आप कहाँ से आ रहे हैं, बट यहाँ पर आप आओगे तो आराम से दर्शन कर लोगे। सांवरिया भगवान के मंदिर में यहाँ पर सभी श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और काफ़ी लोगों का तो ये भी कहना है कि यहाँ पर अगर आप अपने भगवान को अपना पार्टनरशिप करते हैं तो आपका धंधा जो रहता है, जो आपका व्यापार रहता है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। तो काफ़ी लोग यहाँ पर इसी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जितनी भी आप दुकानें देख रहे हैं, यहाँ पर हर दुकान का आपको भगवान जो रहते हैं हमारे, उनका प्रसाद मिलता है यहाँ पर। तो ये प्रसाद चढ़ाया रहता है। जैसे आप देख रहे हैं माल भोग प्रसाद दुकान नंबर 2, यहाँ पर आप देखिए लड्डू और मठड़ी का रेट देख सकते हैं आप। लड्डू 40 रुपये, मठड़ी 30 रुपये। तो ये वहाँ तक पूरी ये दुकानें हैं। तो आप ये सबसे अपने घर को डेकोरेट भी कर सकते हैं। लकड़ी के खिलौने वगैरह, ऐसे ही किचन वगैरह का इंस्ट्रूमेंट और भी मतलब न्यू न्यू प्रकार की आपको बहुत से डिज़ाइन है। और जो पुराने ज़माने की चीज़ें थी वो सब देखने के लिए मिल जाएगी। ये देखिए, तो आपको यहाँ के मार्केट में आपको देखो इस प्रकार की नई नई चीज़ें देखने के लिए मिलती है। देखिए, तो दोस्तों आपको यहाँ पर ऐसी धर्मशालाएँ भी देखने को मिलती है, जहाँ पर आपको मात्र 60 रुपये में आपको भरपेट थाली मिल जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और आपको टोकन लेना पड़ता है। ये आपको एंट्री गेट पर मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको ये थाली देते हैं और फिर थाली आपको यहाँ से अपना जो प्रोसेस रहती है, पूरी दाल चावल आपको सब्जी पापड़ जो भी अपना सब कुछ मिलता है। इसके बाद आपको फिर बैठने की व्यवस्था दी जाती है। तो आप यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं और अपना फिर अपनी खाना वाना खा सकते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है सब। तो ये हमारी थाली पूरी कंप्लीट हो गई। इसमें से आप सब्जी पूरी बार ले सकते हैं, जो भी चीज़ें। ये देखिए, तो ये व्यवस्था सांवरिया सेठ जी की ट्रस्ट द्वारा की गई है। तो ये अच्छी व्यवस्था है आप सभी के लिए। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो दर्शन करना भगवान।